नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू सेक्शन कवर कर रहे हैं। और आपसे जो है एक चीज़ पूछे हैं कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप जो है इसका थ्योरी सेक्शन भी कवर करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताइए, तो उसे भी हम ज़रूर कवर करवाएँगे। इस सीरीज में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें से आपके 30-31 क्वेश्चन हो चुके थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 90% लोग वीडियो को देखकर चले जा रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार 1 सेकंड लेगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में ऐसा किया गया था। इसकी व्याख्या देखें तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी, यानी इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पर जो है मिलान करना है, 33 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। जो है मिलान करना है, यानी कौन सा एसोसिएशन है और किसने शुरू किया था, यानी कौन सा संस्था किसने शुरू किया था। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ से हो जाएगा। गदर पार्टी जो है, इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। कई बार यह पूछा गया है। मित्र मेला की अगर बात करते हैं, तो वीडी सावरकर ने किया था। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इस तरह से अगर मिला दिया जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में सेम उसी तरह मिला दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप, इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने किया था। मित्र मेला की शुरुआत जो है वीडी सावरकर जी ने किया था। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है आपका, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका विरोध किया था। देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इसके आगे है, युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की की विभाजन करने का निश्चय किया, तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए तथा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी मुसलमानों के ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आंदोलन को सहयोग दिया था। 35वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी जो है ट्रेन एक्शन जो हुआ था, इसमें कौन शामिल था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यह जो है काकोरी जो है ट्रेन डकैती किया गया था, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। देखते हैं, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र 1925 में लखनऊ के काकोरी के पास जो है एचआरए के द्वारा किया गया था। एचआरए मतलब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन है। इस योजना को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लिहाड़ी ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए का ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य प्रदेश में स्थित है? ठीक है ना, किसकी बात की जा रहा है? मोइरांग की बात हो रही है। तो यह जो है इस समय जो है यह मणिपुर के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। कहाँ? मणिपुर। देखते हैं इसकी व्याख्या।
आईएनए या इंडियन नेशनल आर्मी एक सशस्त्र बल था जिसकी स्थापना मोहन सिंह द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद से की गई थी। बाद में इसके नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस संगठन को जो है आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया है? यानी लॉर्ड डलहौजी ने किस जो है राज्य के बारे में कहा था कि यह एक चेरी है, एक दिन ये जरूर हमारे मुंह में गिरेगी? तो यह जो है अवध के बारे में कहा था। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में ऐसा कहा था। देखते हैं, अवध का प्रयोग सरकार द्वारा बफर स्टेट के रूप में किया गया था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। ठीक है ना, कुशासन का आरोप लगाकर अवध का जो है विलय भारत में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1939 में जो है इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया है। आगे देखते हैं, इस पर कांग्रेस समिति के 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को जो है त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल जो है 28 माह तक शासन किया था। कितना? 28 माह तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था? ऑप्शन ए है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है आपका लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है लॉर्ड जो है लिनलिथगो। जवाब हो जाएगा यह जो है कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन आया था। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। विंस्टन चर्चिल ने 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्रिप्स को यह आदेश दिया था कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों की भी सहमति प्राप्त करे। आगे देखते हैं, गांधी जी ने किस मिशन को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है? यह जो है कोट बहुत बार पूछा जाता है। यानी किस मिशन को कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बार बार बनते आए हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए, इस तरह से प्रश्न 2023 के पीटी में आया था। तो यह जो है इसी तरह के प्रश्न आपके आगे भी पेपर में बनेंगे। तो यह जो है इसका नाम दिया गया था जो है ऑटोमन। सी ऑप्शन सही होगा। क्या नाम दिया गया था? ऑटोमन के नाम से जो है इसे जानते हैं। देखते हैं इसके बारे में। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला था के बाद हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया किंतु जिन्ना ने इस आंदोलन का जो है विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां से देख लीजिए, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि चारों दिखाई दे। जवाब हो जाएगा यह जो है
लखनऊ पैक्ट था, जो कि 1916 में हुआ था। ए ऑप्शन से हुआ क्या, लखनऊ पैक्ट 1916। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहला है आपका 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिल गया था, यानी जो है 1916 में जो है दोनों दल मिल गए थे। दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता भी हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर का दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है परिणाम था। ए ऑप्शन आपका यहां से सही होता है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बारे में अगर बात की जाए तो डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व दिया गया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू कर दिया गया। पहले यह केवल मुसलमानों पर ही लागू हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के तो ये थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ से आपका डी सही होगा। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सिंपल सा यह प्रश्न है। इसके बारे में डिटेल देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग जो कि 1772 से 1785 तक जो है शासन में थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है गवर्नर जनरल था। देखिए, अंतिम गवर्नर है और प्रथम गवर्नर जनरल है, दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन का अंत किया। हेस्टिंग के काल में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता को जो है बंगाल की राजधानी बनाए गए थे, जो कि अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का वयोवृद्ध भी हिंदी में कहते हैं। जवाब जाता है, यह है आपके दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखा जाए तो दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। वर्ष 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। यह इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यह निश्चित रूप से आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के जो है नेतृत्व में हुई थी। ठीक है ना, यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी व्याख्या देखते हैं। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। उन्होंने इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली थी। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा तथा प्रथम सचिव एनसी केलकर थे। तिलक को होम रूल लीग के दौरान ही लोकमान्य की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सिंपल सा प्रश्न है। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। यहां से आपका सी ऑप्शन से किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था।
इसकी व्याख्या देखें तो दिया गया है 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उसी समय जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या तो इस कोशिश से हमें अपनी जान दे देंगे, या जो है उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का जो है प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो यह पद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखते हैं यहाँ पर 1939 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन का नाम ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के मुद्दे पर मतभेद को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना जो है रिचर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? रिचर्ड वेलेजली ने किया था। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे। कौन थे? हेनरी टी कोलब्रुक थे। 1802 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए मिलान करने वाला है ताकि सबको अच्छे से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिले। यहाँ से देखिए, हाँ दिया गया है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं में से उसके घटित होने से मिलाएं। उनके घटित होने से मिलाना है आपको। देखिएगा यहाँ पर पहला दिया गया है आपका बारडोली में किसान आंदोलन, यानी बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है 1928 में हुआ था। पहला का जो है चौथे से मिला देंगे। दूसरा दो है दिया गया महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? तो यह जो है 1946 में किया था। यहाँ से 1946 हो जाएगा। फिर दिया है गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? देखिए यह प्रश्न पूछा गया था 2023 वाले में, लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? आपको याद आ रहा होगा, यूनिक क्वेश्चन था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1921 में शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? 1921 में किया था। और दिया गया अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 एक बचा है तो इससे मिला दीजिए इस तरह से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अब देखिए चारों यहाँ से मिलाकर दिए गए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बारडोली में किसान आंदोलन 1928 में, महात्मा गांधी ने नोआखली यात्रा की थी 1946 में, गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया था 1921 में, और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल जो है 1918 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो इन्हें जो है 6 वर्ष की जो है सजा मिली थी। कितने वर्षों की? 6 वर्षों की जो है सजा मिली थी। यहाँ से व्याख्या से इसको क्लियरिटी लेते हैं। दिया गया है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई और उन्हें सरकार द्वारा 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें जो है रिहा कर दिया गया था, यानी 2 साल में ही इनको जो है रिहा कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक कौन सा अधिनियम है, यानी इस अधिनियम को दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन? एक तो 1935 हो गया और दूसरा जो है बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, क्या था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। अब इसके बारे में देखते हैं। 1935 के अधिनियम में 321 तक के अनुच्छेद भारत से संबंधित थे, जबकि 322 से लेकर 451 तक के अनुच्छेद जो है बर्मा से संबंधित। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहेगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कुछ परिवर्तन के साथ इसी अधिनियम द्वारा संचालित रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर का दिया गया है आपका। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया तथा और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यानी स्वदेशी आंदोलन को जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यहाँ से सी ऑप्शन सही जगह, वंदे मातरम आंदोलन। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। इसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो यह जो है रास बिहारी बोस के जो है निमंत्रण पर आए थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता और आईएनए के नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रियता से आजाद हिंद फौज कहा गया। ठीक है ना। आगे दिया गया है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई थी? तो यह जो है फ्रांसीसी की क्रांति थी। यहां से आपका डी ऑप्शन से हो गया, कहाँ की? फ्रांसीसी की क्रांति थी। देखता हूं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इस तरह से जो है यह लेक्चर भी पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल के पूरे एमसीक्यू सेक्शन कवर करेंगे। तो सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।